बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज इस धरती पर मनुष्य को लगता है कि हम जग, तप, पूजा पाठ, व्रत, उपवास कर रहे हैं, तो हमको साधु संत की ज़रूरत नहीं है। तो ये उनका भ्रम है। जिसे रामन शंकर भगवान का परम भक्त था और रामन से बड़ा कोई शंकर भगवान का पुजारी नहीं हो सकता है। और रामन जग, तप, ध्यान, साधना करके वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खुश कर दिए थे और सब तरह के अस्त्र शस्त्र शक्ति ताकत वो जग तप पूजा पाठ करके प्राप्त कर लिया था रावण। तो बल बुद्धि ज्ञान तो वो सब जग तप करके वो प्राप्त कर लिया, लेकिन उस बल का, शक्ति का, ताकत का जो वरदान मिला उसको सही सदुपयोग नहीं किया और गलत चीज में उपयोग किया। तो आज क्या रावण का हाल हो रहा है, ये किसी से छिपा हुआ है कि साले साल उसको जलना पड़ रहा है। किस कारण? क्योंकि उसको सत्संग में नहीं गया, सत्संग से नहीं जुड़ा और अपना वो जो शंकर भगवान से जो ज्ञान प्राप्त किया था, शक्ति, तो उसको सही ढंग से खर्च नहीं किया। तो अंत में वही शंकर भगवान उसको विनाश भी कर दिए, मार भी दिए। तो मनुष्य को ये दिमाग में मत रखे कि हम बहुत बड़ा पुजारी हैं, साधु संघ है, महात्मा है। कोई भी ये नहीं कि जो देवता के पूजा कर रहे हैं वही, जो साधु संत महात्मा भी अपने को जो बन रहे हैं, गिना रहे हैं, वो परमात्मा उसको भी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म का फल किसी को छोड़ने वाले नहीं है। चाहे वो रामन रहे, चाहे कोई संत रहे, चाहे महात्मा रहे, चाहे कोई भी इंसान हो, अगर आपके सत्संग से नहीं जुड़ेगा, आपका आचरण, व्यवहार, रहन सहन, खान पान, वाणी, संयम नियम अगर नहीं दुरुस्त होगा, ठीक होगा, तो वो समझिए कि राम किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जब रामन जैसा उतना बलवान पुजारी जग तप करके प्राप्त किया, तो उसको तो बर्बाद होते कोई देरी न लगा। और जो मंत्र जो आज भी मंदिर में बोलते हैं, तो रामने का लिखा हुआ सब मंत्र बोलते हैं, दोहराते हैं, लेकिन रामन बेचारा आज राक्षस क्यों कहला रहा है, जल क्यों रहा है? क्योंकि वो सत्संग से नहीं जुड़ा, सत्य के संग से नहीं जुड़ा, व्यवहार, नेचर, आचरण, रहन सहन, खान पान अच्छा नहीं किया। वो घमंड कर दिया कि हम तो देवता देवी कितना पूजा पाठ कर लिए हैं, अब हमको इस धरती पर कौन हरा सकता है, कौन मार सकता है, हमसे बड़ा कोई बलवान है ये नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो ये भरम है और वही भरम उसको ब्रह्म बनने नहीं दिया। अब देखिए भस्मासुर भी शंकर भगवान को अपने जग तप से खुश कर दिया और शंकर भगवान खुश हो गए, कहें कि बोलो वरदान तुमको क्या दें, वर मांगो, क्या आशीर्वाद दें। तो कहें कि प्रभु हमको यही वरदान दी कि हम जिसके हाथ पर सर रख दे वो जल के भस्म हो जा। तो शंकर भगवान कहें कि तथास्तु। अब वरदान तो शंकर भगवान दे दिए और वो तो भस्मासुर तो माने शंकर भगवान के भस्म करने के लिए निकल पड़े। अब तो शंकर भगवान फिर हम फंस गए। लेकिन एक चीज जानिए कि जब वरदान जो देना जानते हैं, तो वरदान से आप ही के द्वारा वो भस्म करना भी जानते हैं। इसलिए मनुष्य को ये अहम भहम नहीं होना चाहिए, अहंकार अभिमान नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान नहीं होना चाहिए, ये नुकसान कर देता है। और भी बहुत सारा राक्षस है जो जग तप करके कहीं कि हमको वरदान दीजिए, तो कहीं कि न हम शाम को मरे, न भोरे मरे, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर में, न बाहर में, ये सब तो जब सब जानते हैं, ये वरदान दीजिए, लेकिन फिर भी मौत हुआ ना। किस कारण? वो अभिमान के कारण, स्वाभिमान के कारण, अहंकार के कारण, सत्संग में नहीं जुटने के कारण, गलत भावना विचार आने के कारण उसको प्राण गंवाना पड़ा। इसलिए सत्संग में जाना जरूरी है और सत्संग में जा करके सत्य के संग में नहीं जाइएगा तो आपका आचरण, व्यवहार, रहन सहन, खान पान, वाणी विचार अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप कोई शंकर भगवान के, चाहे राम के, कोई भी देवता देवी के पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये भ्रम मत रहिए।
वो शंकर भगवान खुश भी करते हैं और फिर नाखुश भी कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूजा पाठ किए तो वरदान भी दे देंगे, लेकिन अगर गलत कर्म किया जाता तो पटकते देरिए नहीं करते हैं। इसलिए रामचरितमानस में कहते कि जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़हि असुरन अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कलेश कृपया जन पीरा। कि धरती पर जब जब धर्म की हानि हुआ तो भगवान ईश्वर परमात्मा कोई न कोई रूप में आकर के उसको संहारे किए, मार ही पीठी दिए, वो बचाए नहीं। इसलिए वो शंकर भगवान राम कृष्ण जो अगर पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो अगर गलत कीजिएगा तो छोड़ेंगे नहीं, फिर आपको दुखे दर पीड़ा देंगे, क्योंकि उनके पास संहार है, नरसंहार है, वहाँ सम्मान नहीं है। संतों के पास में सम्मान है, फूलों का माला है, कि संत किसी को न शराब देते हैं, न मारते हैं, न पीटते हैं, केवल उसको ज्ञान बुद्धि से उसको अंगुली माल डाकू हो चाहे रत्नाकर डाकू हो, उसको ज्ञान बुद्धि विवेक से उसको सुधार देते हैं। इसलिए सत्संग में जुटना जरूरी है और ये आपके जीवन के बारे में समझना जरूरी है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। कि जो आपका राम नाम से जो चद्दर बिन्हाइल है, ये पूरा शरीर, तो इसको सत्संग में जा कर के इसको ऐसा प्रेम में रंग दीजिए, नम्रता विनम्रता सहनशीलता के रंग में रंग दीजिए, परोपकार में रंग दीजिए, कि ये रंग कभी आपसे हटे नहीं और आपका मोक्ष मुक्ति कल्याण हो जाए, अवागमन से मुक्त हो जाए। जिसमें सदगुरु कबीर साहब एक भजन गायन है, चदरिया झीनी रे झीनी, ओ मोरे राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अष्टकमल का चरखा बनाया, पांचवे तत्व की पूनी, चदरिया पांचवे तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली किन्हीं, चदरिया झीनी रे झीनी, ओ मोरे राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरे चादर बन घर आयो, रंग रेज को दीन्ही, चदरिया रंग रेज को दीन्ही। ऐसा रंग रंगा रंग रे जिन, कि लालो लाल कर दीन्ही, चदरिया झीनी रे झीनी, ओ मोरे राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। रंगरेज कहा गया है सदगुरु के, संत के, महात्मा के, कि जब मोरे चादर बन घर आयो, रंग रेज को दीन्ही। ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने कि लालो लाल कर दीन्ही, कि उस पर अब विषय वासना का रंग नहीं चढ़ेगा, अहंकार का रंग नहीं चढ़ेगा, क्रोध का रंग नहीं चढ़ेगा, गलत विचार का रंग नहीं चढ़ेगा। जब भी चढ़ेगा इस पर तो भक्ति का, सत्संग का, प्रेम का, नम्रता का, विनम्रता का रंग चढ़ेगा, कि जीवन धन हो जाए। फिर कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि चादर ओढ़े शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीन्ही, चदरिया 2 दिन तुमको दीन्ही। चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीन्ही, चदरिया 2 दिन तुमको दीन्ही। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली किन्हीं, चदरिया झीनी रे झीनी, ओ मोरे राम नाम रस झीनी, चदरिया भीनी रे भीनी। ये शरीर रूपी चादर आपको 2 दिन के लिए मिला है, 10 दिन, 10 साल, 20 साल, ये चादर आपको एक दिन वापस करना है। तो चादर और शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीन्ही। और मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली किन्हीं। इसको दारू से, ताड़ी से, मांस से, मछली से, मुर्गा से, अहंकार से, क्रोध से, घमंड से, बेईमानी से, शैतानी से, राग से, द्वेष से इसको चादर को गंदा कर दिए। तो ये आपको उद्धार कर इसी कह रहे हैं कि रावण भी बहुत ज्ञान था, पूजा पाठ करके समय सब बहुत अस्त्र शस्त्र बल को प्राप्त किया,
लेकिन सत्संग में नहीं जुड़ने के कारण आखिर रावण को आज भी साले साल जलना पड़ता है और उसको अपना जीवन को नष्ट के लिए बर्बाद कर दिया। फिर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ीन, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही चादरिया, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ीन, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही चादरिया, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही। साहेब कबीर ने युक्ति से ओढ़िन, साहेब कबीर ने ऐसी ओढ़िन कि ज्यों के त्यों धरे दीन्ही चादरिया, झीनी रे झीनी ओ मोरे राम नाम रसे भीनी चादरिया, झीनी रे झीनी ओ मोरे राम नाम रसे भीनी चादरिया, झीनी रे झीनी। इसलिए सत्संग में जाकर के आप ज्ञान बुद्धि को प्राप्त कीजिए कि हमारा जीवन कैसे धन होगा, और जो मन में पहले पाप हो गया है, जो आपसे पहले पाप हो गया है, बुरा कर्म हो गया है, उसको भी सद्गुरु साफ करने का मौका दिए हैं। बताते हैं कि कहते हैं कि जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना कभी पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। अगर आपसे पाप हो गया है तो वो पाप कैसे साफ होगा, ये अगली कड़ी में बताते हैं कि कैसे साफ होगा। भूल से हो जाए कोई पाप तो, भूल से हो जाए कोई पाप तो, बैठ कर कुछ समय तक पश्चाताप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर। कैसे नजर आएगा कि आईना दिल का तो पहले साफ कर, आईना दिल का तो पहले साफ कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। यही जाप से आपका पाप सब समाप्त होगा। कि अगर आपसे कोई गलती अनजाने में हो गया तो उसको पश्चाताप करके उसको समाप्त कर सकते हैं। कैसे? जैसे हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर के पहाड़ उठा करके जा रहे थे और गुप्तचर देखा तो उसको लगा कि अयोध्या पर कोई अत्याचार करने के लिए आ रहा है, मारने के लिए आ रहा था, आक्रमण करने के लिए आ रहा है। और वो गुप्तचर जाके भरत जी को बता दिया कि लगता है प्रभु अयोध्या पर कोई खतरा आने वाला है, कोई पहाड़े उठे ला रहा है, वो हमको लगा मार देगा, पूरा अयोध्या समाप्त हो जाएगा। अब भरत जी गए और न जांचे न पड़ताल किए, न सोचे न समझे, और बाण मार दिया हनुमान जी पर। बाण तो मार दिए लेकिन वो राम 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 करते करते गिर गए। और मूर्छा में भी राम का नाम वो जाप करते रहे, वो मूर्छा में भी राम का नाम जाप करते रहे। और उस जाप से भरत को लगा कि अरे ये तो राम भक्त है, सच्चा आदमी है, ये तो गलत नहीं है, तो दुश्मन हमारा नहीं है, इसको हम मार दिए। और भरत जी कहीं कि आप मूर्छा में भी राम का नाम जाप कर रहे हैं, आप होश में आइए, और मुझ जैसा भरत को आप चाहे दंड दीजिए, चाहे नरक भेज दीजिए, हमको कोई परवाह नहीं, लेकिन पहले आप मूर्छा आप समाप्त कीजिए, आप होश में आइए पहले। उसी राम का सौगंध है, सत्य का सौगंध है, चेतनात्मा राम का सौगंध कि अगर आप मैं मन वचन कर्म से अगर परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को, पूरे परिवार को सेवा किया हूँ, तो आप उठ के खड़ा होकर बैठ जाइए। तो हनुमान जी उठ करके फिर बैठ गए, और फिर वो हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर के अपन चले गए जहाँ जाना था। लेकिन फिर भरत जी को पश्चाताप आया
कि हमने सोचो कि राम जैसे भक्त के ऊपर बाण मार दिए, तो अगर उनको पश्चाताप नहीं आता, तो फिर भगवान उसको माफ़ नहीं करते, उसको साफ कर देते। लेकिन भरत जी इतना पश्चाताप करने लगे कि फिर भगवान को उनको माफ़ करना पड़ा। उसी प्रकार आपका जीवन हो, हमारा जीवन हो, किसी का भी जीवन हो, अगर अनजान में भूल से कोई माफ़ गलती हो गया हो, तो उसको पश्चाताप से ही उस पाप को समाप्त कर सकते हैं। जैसे आप तो भाई पाप कर दिए, तो उसमें तो एक ही चीज़ है कि हमसे बड़ा भूल हो गया, गलती हो गया, हमें ऐसा दोबारा करना नहीं चाहिए। लेकिन आदमी गलत भी करता है और सिनाजोरी भी करता है, तो वहाँ पर उसको विनाश निश्चित लिखा हुआ है। इसलिए मनुष्य जब भी कोई पाप हो जाए, तो पश्चाताप करके, वो जाप करके सारा बुरा कर्म पाप को समाप्त कर सकते हैं, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। इसलिए जिंदगी में भूल करना कभी पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। भूल करना जिंदगी में पाप कर, भूल से हो जाए कोई पाप तो, भूल से हो जाए कोई पाप तो, बैठ कर कुछ समय तक पश्चाताप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। आएगा परमात्मा तुझको नजर, आईना दिल का तो पहले साफ कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। भूल करना जिंदगी में कभी पाप कर। तो ये पश्चाताप से आपका सारा पाप समाप्त हो जाएगा, फिर आपको उद्धार कल्याण हो जाएगा, फिर आपको रावण जैसा जलना नहीं पड़ेगा, फिर आपका जीवन से उद्धार कल्याण हो जाएगा। इसलिए कोई भी देवता देवी भक्ति सत्संग करते हैं तो कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उसको मन को, वचन को, कर्म को माने सही रास्ते पर खर्च नहीं कीजिएगा, लगाइएगा, तो फिर उससे आपको विनाश हो जाएगा। इसलिए आपके पास ज्ञान, बुद्धि, विवेक, जग तप किए हैं, तो फिर आपका मन, विचार, जितना भी ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां हैं, वो सब आपका अच्छा हो जाए। सोच समझ के कीजिए, विचार करके कीजिए, तो फिर आप जीवन में कभी लाचार नहीं हो सकते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बोलते हैं कि करहि विचार जे सब दुख जाई, केरे हरि परि झूठी सगाई। तो आप विचार कीजिएगा, तो फिर अच्छा सोच समझ काम कीजिएगा। तो सोच लीजिए कि रामन जैसा भी व्यक्ति शिव को पूजा पाठ करता है और सत्संग में नहीं जाने के कारण, अच्छा विचार उसके अंदर नहीं आने के कारण, वही शंकर उसको समाप्ति करते, मार भी देते हैं। तो इसलिए सत्संग में जाना ज़रूरी है, और सत्संग में जा कर के सत्य के संग हो जाइए। अच्छा संस्कार, व्यवहार, नम्रता, विनम्रता, सहिष्णुता हो जाए। पूरे परिवार में गम खा लीजिए, झुक जाइए, क्षमा माँग लीजिए, माफ़ी माँग लीजिए, और झुक के गम खा कर के आप अपने पूरे जीवन का धन बनाइए, अपना भी जीवन धन बनाइए, साधु संत महात्मा का भी जीवन धन बनाइए, समाज का भी जीवन धन बनाइए, परिवार का भी। माने जितना तरह से आपका परोपकार हो सके, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, तो आपका कल्याण हो सकता है। रामचरितमानस में पूरे 3 जगह धर्म की परिभाषा दिए हैं कि मात्र 3 गो धर्म है, ज़्यादा कुछ नहीं धर्म है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखी है। क्या है 3 गो धर्म की परिभाषा बता देते हैं। पहला है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बोले कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अब सोचिए कि बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, तो जो इस सत्य रास्ता पर जो भी चलेगा, तो उसको कल्याण होगा। इसमें कहीं जात पात कोई बंधन नहीं डाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की, कह रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, वो सबके लिए है जो सत्य रास्ता पर चले, उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद, शास्त्र, उरान, कुरान, आइबिल, बाइबिल, जितना तरह के शास्त्र ग्रंथ है, सब यही कहता है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो आप कितना बड़ा पुजेरी हैं, साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, भक्त कहला रहे हैं राम के, शिव के, कृष्ण के, हनुमान के, ये पता कब चलेगा कि आप सत्य को कितना अपनाएं, तब आपका जीवन धन हो सकता है।
दूसरी जगह कह रहे हैं कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अगन गरिंसा। दूसरा माया अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सब अघन गरिंसा, कि जीवों पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। एक गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं रामचरित मानस में। और साधु कबीर साहब बोलते हैं कि जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। तो दोनों एक ही बात है, दो बात नहीं है। पहले की वीडियो में हम बार बार बता रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास की बानी और साधु कबीर साहब की बानी, दोनों बानी को आपको बताएंगे और दोनों में अंतर करके बता दिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि परम धर्म श्रुति विदित हिंसा पर निंदा सब अघन गरिंसा, कि जीव को मत मारिए, जीव पर दया कीजिए तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। और दूसरा कि निंदा शिकायत मत कीजिए, चूंकि निंदा शिकायत बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। तो वो पाप से आपको बचना पड़ेगा हर हाल में। अगर आप नहीं माने पाप को छोड़ते हैं, निंदा शिकायत, तो फिर आपका उद्धार कल्याण नहीं होगा। इसलिए हर हाल में आपको निंदा शिकायत को छोड़ना पड़ेगा। एक गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में, ये दूसरी भक्ति है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव मत मारो बाप रे, सबके एक के प्राण, हत्या कभू न छूटिए, जो कोटिन सुने पुराण। आप अगर जीव को हम मार के तड़पा के खाते पीते हैं तो फिर आपको हर हाल में दुख दर्द पीड़ा ही मिलेगा, कष्ट ही मिलेगा, आपको सुख शांति नहीं मिलेगा। और बुद्धवान यही बात कहते हैं कि मत हत्या कर मार मत, मत हत्या कर मार मत, सबके प्यारे प्राण, और अपनी से ही वेदना सब जीवों की जान। बुद्धवान भी यही कहते हैं कि कोई भी जीव को मत मारिए। जैसे हमारा प्राण है, आपका प्राण है, उसी तरह धरती पर सब जीवों का प्राण एक समान है, इसलिए उसको मत मारिए, वो बहुत बड़ा पाप है। मत पीड़ा मत त्रास दे, मत हर इनके प्राण, सुख दुख सबके एक से, सारे जीव समान। ये बुद्धवान कहते हैं। तो जीव से दया करने का कोई धर्म नहीं है, और आत्मा किसी को दुख सुख को पहुंचा देना उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जो अगर हमारी वाणी से, कर्म से, व्यवहार से किसी का आत्मा दुखित हो गया तो बहुत बड़ा पाप है, इसलिए उसको पाप मत कीजिए। और गोस्वामी तुलसी कह रहे हैं तीसरा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई। तीसरा माया परोपकार, कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कोई भूखल है उसको आप अन्न दे दीजिए, प्यासा उसको पानी दे दीजिए, कोई बीमार है उसको सपोर्ट मदद कर दीजिए। आप भजन भक्ति सत्संग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन बगल के आदमी कोई भूखल है प्यासल है, तो पूजा पाठ का फल का आपको प्राप्त नहीं होगा आशीर्वाद। कि बगल वाले कोई प्यासल है, कोई बीमार है, कोई लाचार है, अब भूखल आप पूजा पाठ व्रत उपवास कर रहे हैं, उसको अगर वो खाना पीना दे देते तो आपका शायद कल्याण हो जाता, परमात्मा कर देते। लेकिन बगल के आदमी कोई भूखल है प्यासल है, अब आप जग तक पूजा पाठ व्रत उपवास कर रहे हैं, तो अब आपका फल नहीं मिलेगा पूजा पाठ का, कभी नहीं। इसलिए यही परोपकार है। और हमसे कोई दूसरा के पीड़ा न हो, पर ही तसरी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधवाई। पर मने दूसरा, तो पर मैंने दूसरे को, हमसे किसी भी इंसान को, जीव को, प्राणी को हमसे कोई पीड़ा ना हो, खतरा ना हो, हमसे उसको दुख ना हो, तो यही धर्म है, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। इसलिए बुद्धवान कहते हैं कि हम ही अपने कर्म से होते शुद्ध अशुद्ध, अन्न कौन शोधन करे, देव ब्रह्म या बुद्ध कबीर। अगर आप अपने भीतर में विषय वासना का आग स्वयं लगाए हैं, तो विषय वासना का आग आपको स्वयं बुझाना पड़ेगा। कोई इसमें साधु संत महात्मा राम देवता देवी कुछ बुझा नहीं सकता है। आप अपने मन से अगर चोर बेईमान बने हैं, तो आपको अपने अच्छे कर्म से इंसान भगवान बनना पड़ेगा। इसमें कुछ कर नहीं कोई सकता है साधु संत महात्मा देवता देवी। हाँ, साधु संत महात्मा आपको इतने कर सकते हैं कि सुख शांति मोक्ष मोक्ष का युक्ति बता सकते हैं। उस उक्ति को अपना करके आप सारे विषय वासना को दूर करके मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यही सद्गुरु संत महात्मा कर सकते हैं, आपके बदले वो करेंगे नहीं। इसलिए सुख शांति आनंद प्रेम करुणा
आप जो आपके द्वारा ही प्राप्त करना पड़ेगा, दूसरा कोई कुछ कर नहीं सकता है। जैसे इस धरती पर फैक्ट्री पर ताला बना, तो कोई ऐसा फैक्ट्री में ताला बना है जिसका वो चाबी नहीं बना हो? तो चाबी बना, तो जिस चाबी से ताला खुलता है, उसी चाबी से ताला लगता है, और जिस चाबी से ताला लगता है, वही चाबी से ताला खुलता है। ठीक उसी प्रकार आपके अंदर से ही सुख आएगा और आपके अंदर से ही दुःख आएगा। अब बस आपको गति आपको चेंज करना है कि क्या करना है। जैसे कबीर साहब कहने की, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, चाहे गुरु भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। तो ये मन तो एक ही आपके अंदर में है, 2 तो है ही नहीं। तो चाहे इसको गुरु भक्ति में लगाइए, चाहे चोरी बेईमानी में लगाइए, चाहे सत्संग में लगाइए, चाहे कुसंग में लगाइए, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, चाहे गुरु भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। तो ये आप पर ऊपर डिपेंड है कि दूसरा कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो अगर आप अपने अंदर में हिंसा आप लाए हैं, तो वह हिंसा आपको स्वयं लाना पड़ेगा। बेईमान बने हैं, तो इंसान आपको स्वयं बनना पड़ेगा। दारू ताड़ी मांस खाना शुरू किए हैं, तो उसको छोड़ना आपको पड़ेगा। आप भगवान बनना चाहते हैं, इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको परोपकार करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा सबसे, तो आपका उद्धार कल्याण होगा। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। बस आप इंसान बन गए, आप भगवान हो गए। आप बेईमान हो गए, तो फिर आप क्या हो गए? जब हमारा मन बेईमान होता क्या हो गए? हम खराब हो गए, लाचार हो गए, विवश हो गए। इसलिए बुद्धवन कहते हैं कि हम ही अपने कर्म से होते शुद्ध अशुद्ध, अन्न कौन शोधन करे, देव ब्रह्म या बुध कबीर। इसमें आपको कोई संशोधन नहीं कर सकता है। आपके अपने केवल मन को, गति को चेंज करना है, दिशा को चेंज करना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा दशा सुधरे, तो केवल आप दिशा को चेंज कर दीजिए। जो कुसंग में जा रहे हैं, वो सत्संग में लेके चलाइए। अहंकार में जा रहे हैं, उसको संस्कार में ले आइए, प्रेम में लाइए। तो केवल आप दिशा चेंज करना। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मने चाल हाल को सुधारना है, तो आपको चाल को सुधारना पड़ेगा। चाल सुधर गया, तो आपका हाल अपने आप सुधर जाएगा। आप चाहते हैं कि हमारा दशा चेंज होवे, तो केवल अपना दिशा को चेंज कीजिए। अब दिशा अगर आपका गलत है, तो अच्छा दिशा में चलना शुरू कर दीजिए। चाल आपका खराब है, बुरा चाल है, तो अच्छा चाल में चलना शुरू कर दिए, अच्छा काम करना शुरू कर दिए, अच्छा वाणी बोलना शुरू कर दीजिए, तो फिर आपका दशा सुधर जाएगा। इसमें कोई साधु संत महात्मा जग तप देवता देवी कुछ कर नहीं सकता है। साधु संत महात्मा केवल आपको मोक्ष सुख शांति का युक्ति बता सकते हैं, वो करना आपको स्वयं है। तो अगर पहले जो भी पाप हो गया, वो तो अनजान में हो रहा है, मनुष्य जानता नहीं इसलिए हो रहा है। जैसे आज भी कोई दारू ताड़ी मांस मुर्गा खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, तो उनको ज्ञान नहीं रहने के चलते खा पी रहे हैं। चाहे डीएम हो, एसपी हो, बीडीओ हो, कलेक्टर हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, वो अलग बात है। चाहे करोड़पति हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन ज्ञान तो वास्तविक में नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहेंगे कि कहीं कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा, और साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब का क्या आँख नहीं था, जो पूरे संसार को अंधा कह दिए? तो जो आँख से अंधा है, वो तो अंधा है, लेकिन जिसको आँख होते हुए भी अंधा है, उसको सदगुरु कबीर साहब अंधा कहीं है। कि सिगरेट पर लिखल है कि धूम्रपान निषेध, नहीं पीना है। गुटखा पर लिखा हुआ है कि नहीं माने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो गिटका गुटखा हो, सिगरेट हो, दारू हो, गांजा हो, भांग हो, वो शरीर के लिए हानिकारक है, मनुष्य के लिए हानिकारक है, आपके पत्नी के लिए हानिकारक है, आपके पिता के लिए हानिकारक है, आपके पुत्र के लिए हानिकारक है। तो उस हानिकारक से आपको सुधारने के लिए सदगुरु कबीर साहब की एक पंक्ति बोलना पड़ा। अगर सब इंसान सुधर जाएगा, तो फिर सदगुरु कबीर साहब के किसी पर व्यंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप जग, तप, पूजा-पाठ कीजिएगा, डीएमएसपी वीडियो बन जाइएगा, कमिश्नर बन जाइएगा, करोड़पति बन जाइएगा, और अगर दारू, ताड़ी, मांस, मुर्गा खाइएगा, तो सदगुरु कबीर साहब को व्यंग अब आपको आपत्ति बोलना ही पड़ेगा। कि कहीं कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा, और साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो ये हर हाल में वो कहेंगे। तो कहने का मौका तो संसार दे रहा है, आप लोग दे रहे हैं, तब तो बोल रहे हैं। तो इसको केवल आप दुरुस्त कीजिए, ठीक कीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। फिर सुख शांति मिलेगा,
परिवार में आनंद मिलेगा, कल्याण हो जाएगा, कलह कलेश चिंता टेंशन समाप्त हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा और राग द्वेष सब बेईमानी जब सही से समाप्त हो जाएगा तो आपका घर खुशियों से भर आएगा, आनंद से भर जाएगा, प्रेम से भर जाएगा। और ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करना है तो प्रेम से ही प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप लड्डू, पेड़ा, जग तप कीजिए चाहे नहीं कीजिए, उससे कोई मायने नहीं है। लेकिन कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमको अगर वही आदमी प्राप्त कर सकता है जिसके हृदय में प्रेम है। तो कृष्ण प्रेम के पुजारी थे, शंकर भगवान करुणा के पुजारी थे और श्री रामचंद्र जी सत्य के पुजारी थे। इसलिए आपको कृष्ण को पुजेरी हैं, अगर कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको भाए, प्रेम डगरिया चल के राही, मेरी डगरिया तक आ जाओ। क्या कहना कृष्ण भगवान कि प्रेम ही भक्ति, प्रेम ही पूजा और प्रेम डगरिया पकड़ करके आप कृष्ण भगवान तक पहुंच सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रेम सूले सदगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए आप अपने हृदय में प्रेम करना को स्थापित कीजिए तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। और सदगुरु कब से ही कहते हैं कि प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, बलि बन आई सबूरी में, मन लागो मेरा।